हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चा के लिए जैसे मैथ, हिंदी और मैथिली क्लास हाल में आपको स्टार्ट हुआ था, और पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि साइंस का तैयारी कैसे करना है। एक वीडियो हम दिए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि हमें साइंस को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगभग 2018 से ही यहाँ पे पटना में ऑफलाइन बच्चा को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, और अभी हम लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं। बहुत सारा क्लास आपको कर दी हैं, और इस वीक से जो है आपको सारा क्लास रेगुलर एक शेड्यूल के अनुसार से आपको पूरा स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग के पास एक बेहतरीन टीम है जिसके पास पढ़ाने का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। तो हम लोग जो है अब मिल के पूरा पढ़ाई करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है अब बहुत, ये अगस्त आ गया है तो बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही कम दिन बच गया है। तो आप सारे बच्चों को अब जो है ना 5-6 मंथ तक जो है सारा कुछ भूल के और अपना फोकस जो है पूरा बोर्ड पर कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बोर्ड एग्ज़ाम देने का मौका हमें एक ही बार मिलता है, और 10th जो है वो हमारा पहला बोर्ड है। ठीक है, तो जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे मैं एकदम पूरा भावपूर्वक जो है एकदम आग्रह करता हूँ कि सारा इधर उधर छोड़ के पूरा अपना दिमाग जो है, पूरा अपना जो कंसंट्रेशन पावर है, अपना सब कुछ बोर्ड की तरफ लगा दीजिए। आप पूरा अपने पढ़ाई को, जो आपका विषय है उसको रिवीजन कीजिए, पूरा पढ़ाई कीजिए। हम लोग भी आपको देखिए पूरा पढ़ाएंगे और साथ साथ पूरा तैयारी करेंगे ताकि रिजल्ट जो है आपका बेहतर हो। और जिस दिन रिजल्ट आए आपको एकदम पूरा मज़ा आए, आपको आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम लोग को भी खुशी होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के ये संभव नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे लाए हैं साइंस का क्लास। पिछले वीडियो में आपको हम बता दिए थे कि साइंस की तैयारी कैसे करना है, वो आपको देख लेना है। जैसा कि आपको पता है, साइंस में हमारा 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अगले सप्ताह से आपका इस सप्ताह जो आने वाला है, जैसे कि आज हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, संडे है और अभी सुबह के करीब 6 बज रहा है, 6 या 6:30 बज रहा है। तो क्या करना है, क्या कि आपको क्लास आपका सब पूरा स्टार्ट हो जाएगा। आपको पूरा अपना मन लगा के बढ़िया से पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, और हम लोग आपको पूरा यकीन दिलाते हैं, एक विश्वास दिलाते हैं कि आपको हम बेहतरीन तरीक़ा से इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको हम तैयारी करवाएंगे और रेगुलर तैयारी करवाएंगे। जो भी आपका नीड है वो सब हम पूरा करेंगे, और आप मन से पढ़िएगा तो हमको भी खुशी होगा। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। और ये है आपका, देखिए पीछे में फिजिक्स का स्लाइड लगा हुआ है। ये आपका फिजिक्स क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है। अभी रेगुलर जो है क्लास आपको सप्ताह में 2-3 क्लास आते ही रहेगा, और हम लोग पूरा सिलेबस क्या करेंगे इस पर कवर करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम लोग जो है सबसे पहले फर्स्ट क्लास को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पूरा बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 विज्ञान और भौतिकी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1, जैसा आपको पता है आपका पहला जो चैप्टर होगा उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा आवर्तन, और दूसरा चैप्टर जो आपका है वो है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। फिर आपका थर्ड चैप्टर जो है वो है आपका विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा चैप्टर जो आपका है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और फिर आपका होगा सौर ऊर्जा। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है हम इसको कैसे पढ़ेंगे, यानी ये जो चैप्टर है इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम देखेंगे। देखिए, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, आपका स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहले लिखा इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम कुछ अगर बेसिक नॉलेज के साथ में अगर आता है तो हम उसको पूरा आपको कवर करते जाएंगे। आपको कुछ घबराना नहीं है कि हम ये चीज़ नहीं जानते, ये चीज़ नहीं जानते। आपको बस क्या करना है, ये वीडियो एकदम पूरा कम्प्लीटली देखना है और पहले समझना है बात को, फिर जाके डिसाइड करना है क्या करना है। नहीं समझ में आए तो फिर बताइएगा। कह रहा है कि फिर देखिए इस टॉपिक को हम कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे समझेंगे। यहाँ पे हम लोग पूरा NCERT कवर करेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको ही पता है, हमको भी पता है, बिहार बोर्ड में जो है 50% जो है आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का रहता है, मार्क्स रहता है, तो उसको तो हम करेंगे। फिर जो है PYQ, यानी 2014 से लेके 2024 तक जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, इस चैप्टर के रिगार्डिंग उसको हम क्या करेंगे, पूरा क्लियर करेंगे। फिर हमारा क्लास होगा वो है होगा रिवीजन वाला। फिर हमारा क्या होगा बताइए, टेस्ट और डिस्कशन। टेस्ट लेने से हमें पता चलेगा कि हम लोग कितना सीखे हैं। उसके बाद जो हाँ दिक्कत होगा उसको हम डिस्कशन करके क्या करेंगे बताइए, पूरा खत्म करेंगे। तो चलिए उसको शुरू कर रहे हैं। देखिए,
हमारा पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए टोटल आपका करीब जो है ना 13 से 14 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और हम जब पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक जो है आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दो नहीं है। हमको लगेगा कि जो बचा हुआ है और इसके साथ में जो भी और भी चीज़ हमें लगेगा कि हमें बताना है तो वो आपका पूरा कवर होते जाएगा। चलिए देखिए सबसे आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये यहाँ से 5 टॉपिक को पूरा कवर करने का, ठीक है। इसको हम 4-5 क्लास में पूरा कवर करेंगे। और एक बात आपको पहले बता दे रहे हैं, ये जो चैप्टर आपका है वो फर्स्ट तो है ही जो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये प्रकाश परावर्तन का, अपवर्तन का टॉपिक अलग आएगा, ये सिर्फ परावर्तन का टॉपिक है। इस बात को क्या कीजिएगा, पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, और ये यहाँ से आप चलिए देखिए, तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, वो है हमारा सबसे पहला जो है हमारा वो है प्रकाश यानी लाइट। देखिए तो सबसे पहला सवाल है कि प्रकाश है क्या, यानी लाइट हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो कितना अच्छा सवाल है कि लाइट किसे कहते हैं। आप आसपास देखिए कि अगर प्रकाश नहीं होता तो ये जो हमारा आँख है ये कोई भी वस्तु हमें कैसे देखने में सक्षम बना पाता, कैसे उसको देखने में हमें योग्य बना पाता। ये दुनिया कितना अंधकार होता है, इतना सुंदर दुनिया, हम इतना सुंदर लोग, इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षी, इतना सुंदर जो है हम कैसे देख पाते बताइए। ये प्रकाश ही है जो क्या कर रहा है बताइए, जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या बना रहा है, सक्षम बना रहा है। जो चीज़ आपको कोई भी चीज़ करने में आपको योग बना दे तो वही तो हमारा ऊर्जा होता है, ठीक है ना। जैसे आप काम नहीं कर पाते, वो भूख लग जाता है, वो खाना चाहिए, तो आपका ऊर्जा का स्रोत है। हमें जो देखने के लिए जो स्रोत है वो हमारा लाइट है, यानी कि हमें लाइट मिलेगा तभी हम किसी को देख पाएंगे। अंधकार जैसे मान लीजिए कि आप पूरा अगर सब लाइट वाइट सभी बंद कर दे तो हम कैसे देख पाएंगे। आँख तो हमारे पास तब भी रहेगा लेकिन हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन प्रकाश क्या करता है बताइए, ये जब रोशन होता है तो क्या करता है, हमें आसपास की वस्तु को देखने के योग्य बना देता है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, सबसे इसको हम देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिख के हम देखते हैं, कह रहा है क्या कि प्रकाश की परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। एग्जाम आता है, कह रहा है कि वह विद्युत चुंबकीय तरंग, वह विद्युत चुंबकीय तरंग जो समदैशिक और समांगी मार्ग में गमन करता है, जो समदैशिक और समांगी मार्ग में गमन करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब जो है इसे हम इसको आपको लिखते भी जाना है, जो हम लिखना बंद करेंगे तो आपको भी लिखना बंद कर देना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह विद्युत चुंबकीय तरंग। सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि तरंग। देखिए प्रारंभ में प्रकाश को कहा गया कि पहले प्रारंभ में प्रकाश को तरंग माना ही नहीं गया, पहले कहा गया चलिए ये जो है सूक्ष्म कण, कैसा कण है बताइए, सूक्ष्म कण। बाद में कहा गया चलिए एक तरंग है। फिर जब क्वांटम सिद्धांत है तो हम लगे नहीं, प्रकाश जो है ना कण है ना सिद्धांत है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग दोनों गुण रखता है। तो वो हम बाद में टॉपिक में देखेंगे, वो जब कभी टॉपिक हम उसको पूरा छेड़ेंगे। तो अभी जो हमारा जो हमें टॉपिक ऊपर रहते हैं, सबसे पहले कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग तो किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किसी को कहेंगे। देखिए ये एक प्रकार का इसमें अनुप्रस्थ तरंग आता है। कौन सा तरंग आता है इसमें, अनुप्रस्थ तरंग। मतलब कि ऐसा तरंग जिसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी माध्यम में क्या कर सकता है बताइए, गमन कर सकता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। एक तरंग कौन सा होता है बताइए अनुप्रस्थ के साथ, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग जो ध्वनि में पाया जाता है। ध्वनि जो है सभी ध्वनि को गमन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, वो सभी माध्यम में गमन नहीं कर सकती। जैसे कि निर्वात में वैक्यूम में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, लेकिन लाइट वहाँ पे क्या करती है, लाइट वहाँ पे चल सकती है, गमन कर सकती है। तो जिस विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब ये है कि ऐसा तरंग जो कहीं भी गमन कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, ठीक है। किसी को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं है, वो हमारा हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे हम और भी डिस्कस करते हैं। अब कि जो समदैशिक मतलब क्या होता है बताइए, समदैशिक का मतलब क्या होता है बताइए।
समदेशी मतलब होता है कि सभी दिशा में हर जगह जा सकता है। और समांगी का मतलब क्या होता है बताइए, समांगी मतलब क्या होता है बताइए, सरल रेखा में सीधा। समांगी मतलब क्या होता है बताइए, सरल रेखा में सीधा गमन करता है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम प्रकाश कहते हैं। हम एक एक वर्ड का मतलब क्या करते हैं बताइए, समझते जाए। अब बताइए ये तो चलिए ठीक है, अभी तो हम समझ गए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग, प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो समदेशिक और समांगी मार्ग क्या कर रहा है बताइए। समांगी मतलब हम ये भी समझ गए, समांगी मतलब क्या होता है बताइए, सीधा, ठीक है ना। समांतर भी इसको हम कहते हैं, सरल रेखीय भी हम लोग कहते हैं। जैसे आपको लिखना उसको लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हम एक और इसका देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि एक और इसका जो है हम पैसा देते हैं, क्या देते हैं बताइए। जैसा कि हम बता रहे थे कि प्रकाश क्या होता है, एक प्रकाश, जैसा आपको पता होगा प्रकाश एक हमारा क्या होता है, ऊर्जा का रूप है। किसका रूप बताइए, ऊर्जा का रूप है। तो ऊर्जा है तो हमें किससे मदद कर रही है, क्या लें बताइए, ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का वह रूप जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे प्रकाश कहते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा था, ये यहाँ हम अभी जस्ट यहाँ लिखे हैं क्या कि ये जो है क्या होता है, ये एक ऊर्जा है, ऊर्जा का क्या बताइए रूप है, यानी कि हमें वैसा क्या करता है, ये पावर देता है, एनर्जी देता है, जिससे हम किसी वस्तु क्या कर पाते हैं बताइए, देख पाते हैं, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, प्रकाश कहते हैं। ये भी आप परिभाषा लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये समझ गए कि प्रकाश क्या है बताइए, प्रकाश एक एनर्जी है, वो क्या करता है बताइए, वो हमें किसी भी वस्तु को देखने के योग्य बनाती है। और हम ये समझे कि प्रकाश है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसमें अनुप्रस्थ तरंग पाया जाता है। कौन सा तरंग पाया जाता है बताइए, अनुप्रस्थ तरंग, जो समदैशिक और समांगी मार्ग में कौन सा, समांगी मतलब बता दिए कि सीधा। अब देखिए यहाँ पे एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, जो हम बताइए जिसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम सकता नहीं है, कहीं भी जा सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। और हम बताएं कि एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि का, ध्वनि में कौन सा तरंग पाया जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग, वो लेकिन निर्वात में गमन नहीं करती है। तो चलिए तो आगे हम वहाँ पे जाते हैं। और एक बार आपको हम और बता देंगे, देखिए प्रकाश जो है ना, ये एक सूक्ष्म कण से बना हुआ, प्रकाश जो है ना छोटे छोटे कण से बना हुआ है। हमें अब एक बात को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये सब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, फोटोन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बताइए, फोटोन कहते हैं। अब एक आपको याद रखना है कि पदार्थ जो है किससे बना था बताइए, प्रकाश पदार्थ जो है कि एनर्जी को जो है ना छोटा छोटा कण जो है ना, कण से मिलकर क्या था बताइए, बना हुआ था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बताइए, फोटोन कहते हैं। अब एक बात क्या रखिएगा, तो इतना डीप में नहीं जाना है आपको, तो और डीप जा सकते हैं लेकिन हमको तो उतना नहीं जाना। अब देखिए कि प्रकाश जो है, हम ये समझेंगे कि प्रकाश किसी वस्तु को हमें देखने को कैसे बनाती है। देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए अगर आपको मान लीजिए कोई भी वस्तु अगर आपको देखना होगा, तो ऐसा नहीं कि आपको आँख पे लाइट चाहिए, हम कोई वस्तु को देख पाते नहीं, हमें जिस वस्तु को देखना होता है हमें वहाँ पे लाइट चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए ये आपका सन है, जहाँ से लाइट क्या हो रहा है, जहाँ से लाइट आ रहा है, जहाँ से जो है लाइट जो है एकदम किरण के रूप आ रहे हैं। और ये मान लेते हैं कि वो वस्तु है जिसपे ये लाइट क्या हो रहा है, पड़ रहा है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है हम खड़े हुए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम खड़े हुए तो ऐसा नहीं है कि हमारे आँख पर लाइट चाहिए तब इसको हम देख पाएंगे, नहीं, हमें जिस वस्तु को देखना होता है वहाँ पर लाइट जब क्यों चाहिए, जब ये रे जब ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आदि से टकराने के बाद क्या होता है बताइए, इसका प्रतिबिंब हमारे आँख पे बनता है परावर्तन के बाद, तब जो है हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं बताइए, देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम देख पाते। समझे बात को, हम क्या समझे इस बात से कि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पे पड़ती है,
उसके परावर्तन के पश्चात जो हमारे आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है, तब जाके हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं। इसका जवाब आपको लिखना है, हम नहीं लिखेंगे, हम आपको समझा दिए कि प्रकाश की हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरणें चल के उस वस्तु पे पड़ती है और टकराने के बाद हमारे आंख पे यानी रेटिना पे, जैसा पता होगा प्रतिबिंब रेटिना पे जब उसका तस्वीर बनता है, तब जो है हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, जो हमारा दिक् तंत्रिका है, वो हमारे मस्तिष्क को सूचना भेजता है कि अच्छा फलाना आदमी की फोटो बन गया, ठीक है ना, ये फलाना आदमी है, फलाना आदमी है, ठीक है। ये हमें देखने किसी वस्तु को देखने का क्या बताइए तरीका है। अब वो याद रखना है क्या कि ऐसा नहीं है कि आपको मान लीजिए सामने वाला आदमी को देखना है तो आपके आंख पर लाइट जला दिया जाए, कभी नहीं दिखेगा। आप ट्राई कर लीजिएगा अपने घर पे कि आपको जिस वस्तु को देखना है आपको उस पर लाइट चाहिए, ना कि आपके आंख पर लाइट चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम आते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि प्रकाश के गुण, प्रकाश के यानी कुछ बार इसके बारे में कुछ कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण बात है, यहाँ समझते हैं। ये आपको बता देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्लास टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जितना बात लिखेंगे वो सब कहीं ना कहीं आपका MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और हम लाइट में उसको जोड़ के हम लिख सकते हैं, उसकी परिभाषा में जोड़ के हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं। सबसे पहला बात हम लिखेंगे क्या, यह एक ऊर्जा का रूप है। अभी जस्ट हम पढ़े क्या बताइए, यह एक ऊर्जा का रूप है। अब किसी के मन में यह एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप। अब किसी मन में आपको ऊर्जा किसे कहते हैं, हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, एनर्जी कहते हैं। जिसके अंदर जितना एनर्जी होता है उतना काम कर सकता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपके गाड़ी में जितना पेट्रोल है उतना का गाड़ी चलेगा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कर लेती है। और ऊर्जा क्या होता है बताइए, हम ये जान गए। आपको जैसा पता है, देखिए एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं, ना है इसको हम बर्बाद कर सकते हैं। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है बताइए, परिवर्तन। जैसे प्रकाश ऊर्जा सौर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, सौर ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा हो सकता है, फिर विद्युत ऊर्जा से हम बल्ब जला ले तो प्रकाश ऊर्जा बन गया। तो ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है बताइए, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, उसका परिवर्तन होता है। ये होता है आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। हमें ये बताया गया है कि एनर्जी, इंग्लिश में नहीं जाना, चलिए चलिए यहाँ ये आपको हम समझा दी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है। दूसरा देखिए, दूसरा आपको ये बात ये समझना है, जो प्रकाश है, प्रकाश स्वयं जो है ये अदृश्य है। स्वयं क्या होता है, ये अदृश्य, यानी हमें प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, लेकिन हमें किसी वस्तु को देखने योग्य बना देता है, लेकिन ये स्वयं नहीं दिखता। ये प्रकाश स्वयं क्या होता है, ये अदृश्य है, जिसको हम इनविजिबल कहते हैं, इनविजिबल कहते हैं। प्रकाश स्वयं क्या होता है, ये अदृश्य है। हाँ, ये आपको क्या करना है, अदृश्य मतलब क्या कि प्रकाश हमें दिख नहीं रहा है, प्रकाश हमें क्या हो रहा है बताइए, दिख नहीं है। तो तीसरा बात हम क्या कहेंगे बताइए, कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। अभी जस्ट हम पढ़े क्या क्या है बताइए, तीसरा, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग में कैसा कौन सा तरंग है बताइए, अब ये भी याद रखना है, जिसमें अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है बताइए, अनुप्रस्थ तरंग है। अब कितना मैं एग्जाम मान, इसका मतलब ये है, कि हम लिखेंगे क्या, प्रकाश को गमन करने हेतु, ध्यान समझना है बात को। जैसे हम विद्युत चुंबकीय का मतलब कि किसी भी अथी में गमन कर सकती है, किसी भी मीडियम में, ये किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है। प्रकाश को गमन करने हेतु, प्रकाश को गमन करने हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये आपको MCQ में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, इस बात याद रखिएगा। उसके बाद हम क्या समझते हैं, प्रकाश सभी माध्यम में गमन करती है, प्रकाश सभी माध्यम में
माध्यमों में गमन करती है, इसको माध्यमों में गमन करती है। अब देखिए जिसके पास मतलब रहेगा ऑप्शन रहेगा चूज करने का, तो ना कि नहीं हम जो है इसमें जाएंगे इसमें नहीं जाएंगे, इससे हम पास करेंगे इसमें पास नहीं करेंगे, प्रकाश जो है ठोस सॉलिड में पास करेगा, लिक्विड में पास करेगा, फलना पास करेगा, फलना नहीं करेगा, ये सगर ये इसको माध्यम में जा सकता है नहीं, किसी माध्यम में जा सकती है, ठीक है ना, किसी माध्यम। इसका मतलब है कि प्रकाश जो है ना सभी माध्यम में क्या करती है बताइए, सभी माध्यम में क्या करते हैं बताइए, ये गमन करती है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हमारा। अगला आपको हमेशा एक बात याद रखना है क्या कि प्रकाश की जो किरण होता है, प्रकाश की किरणें ये प्रकाश को लीजिए, प्रकाश समांतर रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधा। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है बताइए, सीधा समांतर रेखा में आप कह सकते हैं उसको, या कह सकते हैं आप इसको सीधी रेखा में कह सकते हैं आप, प्रकाश कह सकते हैं सरल रेखीय, यानी सरल रेखीय गति में कह सकते हैं आप। प्रकाश जो है यानी कि हमेशा सीधा, ये सब एक ही बात है, सरल रेखीय गमन करती है। समांतर रेखा कह लेते हैं, आप क्या कह लेते बताइए, सीधी रेखा में कह लीजिए, या सरल रेखा में क्या करते हैं बताइए, गमन करती है। प्रकाश कभी भी जो है ना, प्रकाश की किरणें वो जो है ना टेढ़ा गमन नहीं करती कभी भी, वो सीधा क्या बताइए एकदम सीधा गमन करती। चलिए अभी देखिए इस पॉइंट को जो आप क्या कर लीजिए, पूरा इसको आप क्या कर लीजिए, पूरा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो अगला अब हमारा पॉइंट देखते हैं क्या आएगा, ये कौन सा पॉइंट है वैसे कर लेते हैं, ये चौथा पॉइंट था। अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या आता है, 5वां पॉइंट देखिए। अब देखिए क्या कि प्रकाश हम लोग सब ग्रह पता है कि हम लोग जो है पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी ग्रह के लिए यानी पृथ्वी पे जो लोग रह रहा है उसके लिए प्रकाश एक ही जो है ना, प्रकाश का जो एकमात्र सोर्स है हमारा, मतलब एकमात्र नहीं कह सकते, जो हमारा मुख्य सोर्स है, ठीक है ना। मुख्य स्रोत जो हमारा प्रकाश का है वो है हमारा सूर्य। क्या होता है ये सूर्य, क्या लिखेंगे बताइए कि प्रकाश का मुख्यतः स्रोत, प्रकाश का मुख्यतः स्रोत क्या बताइए, सूर्य है। क्या बताइए, सूर्य है। प्रकाश का मुख्यतः स्रोत क्या बताइए, सूर्य है। जैसे कि आप देखते होंगे भगवान सूर्य जब उगता है तो पूरा पृथ्वी को उजाला होता है, तो प्रकाश का मुख्यतः स्रोत क्या होता है, ये सूर्य है। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य क्या होता है, ये तारा ही है। हाँ, ये आपको क्या करना होता है, याद रखना है। अब जो है ना मान हम देखते हैं अगला टॉपिक, ये देखिए कि कितना बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चलिए प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है ही, लेकिन पृथ्वी पर कहाँ बताइए, पृथ्वी पर प्रकाश की किरणें 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो हमें आ जाएगा या तो 500 सेकेंड या लगेगा। प्रकाश पृथ्वी पर प्रकाश की किरणें 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड समय में पहुंचती है। इस तरह से हम अपना भाषा बना के लिख सकते पहुंचती। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि सन से जो हमारे रे आती है हमारे अर्थ पे, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है ना। तो अगला सवाल एक और आ जाता है कि चलिए जब इतना देर कहाँ लगता है भाई, इसका मतलब क्या है कि हम दूरी कितना है बताइए, पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर क्या बताइए, पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। तो यानी ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बताइए, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हमारा वो है हमारा 15 करोड़ किलोमीटर। क्या रखेंगे 15 किलोमीटर। अब देखिए कि हम एक पॉइंट और याद करते हैं यहाँ पे कि प्रकाश का चाल क्या है। देखिए ध्यान समझते बात, प्रकाश का चाल क्या है, चाल। तो प्रकाश का जो चाल है वो है हमारा
3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना आता है हमारा? 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे मिल सकते हैं हम यहाँ पे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में किलोमीटर क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? ये सब आप लिख सकते हैं। प्रकाश से चाल कितना होता है? 3,00,000 किलोमीटर क्या होता है? पर सेकेंड है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको क्या करना है? याद करना। एक पॉइंट और आपको लिखवा देते हैं हम यहाँ पे। देखिए कितना और पूछा जाता है? सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम। जैसा आपको पता है, देखिए सूर्य के जो है केंद्र है, यानी कि उसमें जो है ना 2 गैस पाया जाता है। वो है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम। मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। जैसा आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो है ये 1 नंबर पे है, और ये कौन सा नंबर पे बताइए? ये हमारा दूसरे नंबर पे। इसको क्या कर लीजिए, पहले का नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए आपको बताते हैं, जैसे कि हम तो भी यहाँ पे पढ़े हैं कि चलिए कि यहाँ पे हम ये पढ़े हैं कि जो सन है और जो हमारा अर्थ है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, हम जस्ट अभी यहाँ पे पढ़े कि 15 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए इसको हम निकाल नहीं सकते। देखिए जैसे कि आपको पता है कि अभी जस्ट हम पढ़े स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। जस्ट हम पढ़े स्पीड ऑफ लाइट, हम कितना पढ़े बताइए? हम पढ़े कि 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है क्या कि 1 सेकेंड में ये 3,00,000 किलोमीटर चलती है। बताइए कितना स्पीड चलती है। लाइट बहुत तेज चलता है। अब देखिए यहाँ पे, और समय टाइम निकला होता है। बताइए इसको यहाँ पाने में टाइम लग रहा है इसको 500 सेकेंड। और हमें निकालना क्या है बताइए? हमें निकालना है डिस्टेंस, यानी दूरी निकालना है हमें। तो फॉर्मूला भी होता है, दूरी बराबर क्या होता है बताइए? यानी स्पीड है, ये इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। यानी हम क्या लिख देते हैं? स्पीड गुने टाइम। देखिए कैसे तो निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्पीड कितना है हमारा? 3,00,000 किलोमीटर। और टाइम कितना हमारा बताइए? 500 सेकेंड। इसको इससे गुना कर देंगे, कितना देगा बताइए? 15। फिर कितना जीरो है? 2 3 2 5 2 7 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कितना? 21 2.5 11 हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़। देखिए कितना हो गया? 15 करोड़ किलोमीटर। देखिए निकल गया ना? तो हम ऐसे भी सुधार सकते हैं। बताइए दोनों के डिस्टेंस कितना है बताइए? 15 करोड़ किलोमीटर। इसमें देखिए आपको कोई ना कोई इसमें से क्या आता है? क्वेश्चन आ जाता है। और यही हम पढ़े कि इसमें कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है। इसको क्या करना है बताइए? आपको क्या करना है? याद रखना है। और ये जो है हमारा क्या होता है? सूर्य जो हमारा क्या होता है कि सूर्य हमारा मुख्य स्रोत है प्रकाश का। दूसरी बात के लिए क्या होता है? ये मुख्य स्रोत है प्रकाश का। मुख्य स्रोत हमारा क्या बताइए? सन है। ये सब बातों को क्या करना बताइए? जितना बातों को लिखा है सब आपको क्या करना बताइए? नोट करते जाना है। और इसके अलावा जब पूरा क्लास खत्म हो जाएगा तो आपको जो है एक PDF भी मिलेगा पूरा एकदम फ्री में। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा। आपको पिन किया हुआ रहेगा। आपको पूरा PDF जो है एकदम शानदार तरीका से, उसमें और भी कंटेंट रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं। ये आप बात को पहले पूरा समझते जाइए। ये सब एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें और भी क्या हो सकता है। और भी ऐसे हम बात देखते हैं कि और भी इसमें हम कौन कौन सा बात क्या कर सकते हैं बताइए? इसमें हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जो है ना आपको प्रकाश संदर्भ में हम आपको 2 बात बताते हैं। देखिए कितना नंबर था? इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। 9 था। अब आगे देखते हैं। देखिए 10। देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है,
जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है। तो वो क्या हो जाती है बताइए? परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आपको समझा दे, दो घटना होता है, एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। देखिए मान लेते हैं क्या कि ये कोई एक सतह है और यहाँ से देखिए लाइट यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा है आपतित किरण। कौन सा किरण है बताइए? आपतित किरण। ठीक है, हम जो है ना इसको पतला कर देते हैं ताकि लिखने में उनको क्या अच्छा हो। अब देखिए क्या होगा, किसका जैसे यहाँ पे टकराया क्या हो गया बताइए? इसका हो गया आपका परावर्तन हो गया। क्या हो गया बताइए? इसका परावर्तन हो गया। देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण, ये हमारा आ गया परावर्तित किरण। आगे हम परावर्तन में तो पढ़ेंगे, बीच में हमारा अभिलंब बनता है। तो जब प्रकाश की किरणें की सतह से टकराती है तो क्या होता है? परावर्तित हो जाती है। लेकिन दूसरा घटना में क्या रखना होता है? एक और घटना में क्या रखेंगे, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, अभिलंब वगैरह कुछ भी नोट कर लीजिए। लेकिन एक हम घटना और क्या रखेंगे ध्यान से, इसमें पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब प्रकाश की किरणें, क्या बताइए इससे आपको MCQ आएगा। हम ये पढ़े कि जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराती है तो क्या परावर्तित हो जाती है। लेकिन जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह पथ से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब क्या होगा बताइए? भटक जाती है, यानी अपना पथ क्या कर ले, रास्ता क्या कर लेती बताइए? चेंज कर लेती है, विचलित हो जाती है। अब क्या करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए मान लेते हैं क्या कि देखिए यहाँ पे ये एक माध्यम है, मान लेते हैं कि ये एयर है, और मान लेते हैं कि ये आपका क्या होता है? ये वाटर है। ठीक है ना, मान लेते हैं ये माध्यम आपका पहला है और ये आपका माध्यम क्या होता है? ये दूसरा है। अब देखिए यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे क्या होगा जब बताइए? यहाँ पे आएगी, ये पहला माध्यम है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका दूसरे माध्यम में आएगी तो एक बार जो है ये इस तरफ चल जाती है और एक बार जो है क्या होता है? इस तरफ चल आती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? ये जो रे है, इसका जो रे देख रहे हैं किरण, इसका रास्ता क्या होता है? ये विचलित हो गया, भटक गया। ठीक है ना, तो दो घटना होता है, हमें क्या करना होता है? याद रखना है कि जब एक बार सतह से मतलब टकराती है तो क्या होता है? ये परावर्तित हो जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है बताइए? ट्रेवल करती है, गमन करती है, क्या होता है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। कितना जैसे एग्जाम में ये सवाल जो है ना पूछा जा सकता है। ठीक है, और भी देखते हैं हमें इस प्रकार के बारे में, और भी बहुत सारा बात है, बहुत सारा बात है, एकदम पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको हम बताए थे अभी, पता नहीं कितना नंबर का है, अब नंबरिंग बढ़ेंगे, ये आपका 12 नंबर। देखिए जैसा को बताए थे प्रकाश के चाल के बारे में, प्रकाश की चाल। देखिए प्रकाश की चाल वो हम पढ़े, प्रकाश चाल कितना कि 3 लाख किलोमीटर क्या होता है? पर सेकेंड, और भी आपका यूनिट बताए। लेकिन प्रकाश की चाल सबसे पहले जो ज्ञात किया था, यानी कौन ज्ञात किया था? सबसे पहले रोमर नाम के जो है ना व्यक्ति ने क्या कहते बताइए? रोमर नाम के जो वैज्ञानिक थे, यानी जो साइंटिस्ट थे, वो क्या कहते बताइए? रोमर ने ज्ञात किया। ये हम क्या करेंगे बताइए? ये हम क्या करेंगे? याद रखेंगे, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले कि प्रकाश की चाल सबसे पहले कौन ज्ञात किया? क्या बोलेंगे बताइए? रोमर। क्या बोलेंगे बताइए? रोमर। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है यहाँ पे कि जो दृश्य प्रकाश होता है, यानी जिसको आप देख रहे हैं, उसको हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 4000 आंसर से 8000 आंसर तक होता है। कितना होता है? अब देखिए ये जो ए है, ये जो है, ये क्या होता है? ये तरंग दैर्घ्य का यूनिट है। क्या होता है? ये तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? ये यूनिट है वेवलेंथ का।
संख्या का क्या बताइए, यूनिट है। आपको क्या करना बताइए, इसको याद रखना है, ठीक है। हम ये क्या करें बताइए, हम प्रकाश के बारे में क्या किए बताइए, बहुत सारा बात हम क्या किए पढ़े। आपको क्या करना है, इस सबको पहले पूरा क्या करना है, जैसे हम पढ़े कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसको गमन करने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। हम ये पढ़े कि प्रकाश चार से पहले कौन ज्ञात किया, सूर्य के बीच में कितना डिस्टेंस है, मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य में कौन सा गैस पाया जाता है, इस सारा बात आपको क्या करना है याद करें। इससे आपको सारा बात से जो है ये सारा पॉइंट से आपको क्या करता है, ये MCQ निकलेगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, वो है हमारा प्रकाश की किरण। बहुत आसान टॉपिक। देखिए प्रकाश की किरण क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका स्कूल है और ये आपका क्या होता है, ये घर है, ठीक है ना। अब ये देखिए, आप स्कूल से घर जाने के लिए कोई रास्ता का इस्तेमाल आप कीजिए ही कीजिएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से देखिए, ये हमारा सन, ठीक है ना, और ये हमारा क्या होता है, ये अर्थ। जैसा कि आप पढ़े कि जो है हमारा सन से लाइट कहाँ आता है बताइए, अर्थ पे आता है। तो जब अर्थ पे आएगा तो कोई ना कोई रास्ता से आएगा। तो प्रकाश की जो किरण है, जो प्रकाश का जो मतलब किरण है, वो क्या होता है, ये प्रकाश के चलने का क्या होता है, उसका पथ है, उसका क्या होता है, सड़क है, ठीक है ना। हम समझ गए क्या होता है, क्या लिखेंगे बताइए, प्रकाश के चलने का पथ। हाँ, प्रकाश के चलने का पथ, प्रकाश के चलने का पथ, या प्रकाश के गमन करने का पथ, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के चलने का पथ या प्रकाश के गमन करने का पथ क्या कहलाता है बताइए, प्रकाश की किरण कहलाती है। प्रकाश की, बहुत आसान से एकदम पूरा याद रखना, प्रकाश की किरण कहलाती है, ठीक है, याद रहेगा आपको, कोई समस्या नहीं है। क्या रहेगा बताइए कि प्रकाश के चलने का पथ क्या कहलाता है बताइए, प्रकाश की किरण कहलाती है। देखिए यहाँ पे जैसे आप स्कूल से घर जाइएगा, ये रास्ता इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो सन है, जिस रास्ता का इस्तेमाल करता है अर्थ तक आने के लिए, उसका जो सन की जो सन मतलब सूर्य भगवान का जो लाइट है जो इस्तेमाल करता है, यानी कि हमारे अर्थ तक आने के लिए जो रास्ता का, उसी को हम कहते हैं प्रकाश की किरण। समझ आ गया बात को कि प्रकाश के चलने का पथ क्या कहलाता है, ये प्रकाश की किरण कहलाती है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए जाए प्रकाश किरण कैसे देखिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये ऊपर तक ऐसे आ रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, तो ये आप लिख लेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा कि तीर देखा है ना, ये तीर तीन जो जिस तरफ ये एरो होता है वो इसका डायरेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एरो इस तरफ है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इस तरफ है। देखिए ये इस तरफ है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इस तरफ है। ये इधर है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये है। लिख लेना है हमें क्या, कि इसे तीर चिन्ह द्वारा, इसे तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय एरो मार्क, इसे तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। अब आगे जाते हैं, आगे है प्रकाश पुंज, ठीक है ना, बीम ऑफ लाइट। अब देखिए इसको ध्यान से क्या करते हैं, पूरा क्लियर करते हैं कि जैसा कि अभी हम जस्ट पढ़े कि यहाँ पे देखिए क्या कि प्रकाश जो है, ये प्रकाश जो है जिस रास्ता से आने के लिए इस्तेमाल करता है वो क्या होता है, हमारा प्रकाश का पथ है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे थे, बोले कि आपका दोस्त सब मिल गया, बोला चलो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, बोले हाँ स्कूल जा रहे हैं, तो चलो हम भी चलते हैं साथ में, सब चल दिया साथ में। जब प्रकाश की किरणें क्या होता है बताइए कि समूह में आती है, यानी ग्रुप में आती है। यानी समूह मतलब कह सकते हैं जो एक से अगर व्यक्ति ज़्यादा हो जाए, यानी रे अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम ग्रुप कह सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें ग्रुप में गमन करती है तो उसको हम कहते हैं किरण पुंज भी कहते हैं, और उसको प्रकाश पुंज भी कहते हैं, उसको किरण पुंज भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस बात को क्या करना है, याद रखना। क्या बोलेंगे बताइए, प्रकाश के किरणों का समूह, प्रकाश के, ये बहुत आसान टॉपिक है, प्रकाश के किरणों का समूह। यानी किरण वहां पे, किरण मतलब अकेले, प्रकाश किरण मतलब अकेले, लेकिन प्रकाश पुंज मतलब कि किरण का क्या होता है, ये ग्रुप है। ठीक है ना, प्रकाश की किरणों का समूह, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहलाता है।
या प्रकाश पुंज कहलाती, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहलाती। एकदम पूरा इस बात को क्या कीजिएगा, आप तो याद रखिएगा। अब इसके बारे में और भी पढ़ना पड़ेगा। इसका टाइप लिखेंगे क्या कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं बताइए? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? वो है हमारा समांतर प्रकाश पुंज। कौन सा प्रकाश पुंज है बताइए? सबसे पहले है आपका, वो है आपका समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा में बताइए आपका कौन है बताइए? अभिसारी प्रकाश पुंज। एकदम नाम याद करते जाना है, अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा में कौन है आपका बताइए? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए पहला कौन सा बताइए? समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा कौन सा बताइए? अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा कौन सा बताइए? अपसारी प्रकाश पुंज। अब क्या करेंगे हम, ये तीनों को हम बारी बारी क्या करते हैं बताइए, समझते हैं। चलिए अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है, सबसे पहला जो हम लिखे थे वो लिखे थे हम समांतर प्रकाश। सबसे पहला समांतर प्रकाश, जिसको हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं। समांतर प्रकाश। अब देखिए यहाँ पे कि अगर देखिए यहाँ पे ये देखिए ये रे है, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये हम देखो आपको फोटो बनाया वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये देखिए एक ही दिशा में जा रहा है, लेकिन ये सब क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई काम आदमी साथे कर रही, रेल का पटरी है वो साथे जा रहा है, लेकिन क्या है कहीं मिलेगा नहीं। सड़क का दोनों किनारा है वो आपका, वो समांतर चल रहा है लेकिन मिलेगा नहीं कभी। तो देखिए यहाँ पे ये जो रे देखिए यहाँ पे अलग अलग रे है, हम तो नाम देते हैं, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका। तो देखिए यहाँ पे ये जो रे है आपका किरण है ए बी सी ग्रुप में जा रही है, लेकिन क्या है बताइए, तीनों टच नहीं कर रहा है किसी को, नहीं अपना अपना रास्ता क्या बताइए जा रहा है, ग्रुप में जा रहा है लेकिन समांतर जा रहा है। क्या बताइए समांतर, क्या बताइए इसका परिभाषा क्या लिखेंगे बताइए? देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या कि वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है, एक दूसरे के समांतर गमन करती है, उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बताइए? उसे समांतर प्रकाश पुंज कह लीजिए या किरण पुंज कह लीजिए। चलिए आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप ध्यान से तो देखिए कि देखिए समांतर जा रहा है, बहुत समझ लीजिए। वह प्रकाश पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के समांतर क्या करती है बताइए? गमन करती है, उसे क्या कहते हैं बताइए? प्रकाश पुंज। और देखिए कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे 3 लिखे तो आप भी 3 लिखिए, आप कितना मिल सकते हैं, लेकिन हम बस लिखे हैं यहाँ पे 3, अब और भी लिख दीजिए। बस गमन तो कैसे करेगा बताइए? समांतर प्रकाश पुंज में वो क्या करेगा बताइए? समांतर गमन करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ किरण ए बी और सी तीनों समांतर गमन कर रही है। तीनों क्या कैसे गमन कर रही है? तीनों समांतर गमन कर रही है। हम फोटो बना के लिख सकते हैं, आप भी फोटो बना लीजिएगा बढ़िया, तो एग्जाम लिख दीजिएगा। पहले परिभाषा फिर फोटो और नीचे लिख दीजिएगा यहाँ पे किरण ए बी सी तीनों क्या कर रहे बताइए? समांतर गमन कर रहे हैं। ये आपका नोट में सब लिखा हुआ है, बस आपका हम कंसेप्ट क्या कर दिए बताइए? क्लियर कर दिए। अब आगे देखिए, आगे आता है आपका अभिसारी। दूसरा में वो है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। कौन सा प्रकाश पुंज बताइए? अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है ना? अच्छा, इसको आप जो है ना, इसको आप जो क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप क्या कर लीजिएगा बताइए? नोट कर लीजिएगा।
अभिसारी में क्या होता है देखिए कि ये देखिए कि हमारा एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा P है, और यहाँ से क्या आ रहा है कि अब बताते हैं कि जो रे है वो कहीं कहीं से आके, फोटो को ध्यान समझना, देखिए जो रे है ये कहीं कहीं से आ गया और यहाँ पे क्या रहा बताइए, जमा हो रहा है। देखिए रे मतलब ए से रे आया, बी से आया और सी से आया, वो पॉइंट पी पे क्या रहा बताइए, जमा हो रहा है। क्या रहा बताइए, जमा हो रहा है, जमा। देखिए यहाँ पे तो ये क्या होगा बताइए, इसको हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी क्या लिखेंगे बताइए, वह प्रकाश पुंज। अब देखिए ये जो रे है वो अलग अलग दिशा से आ रहा है, अलग अलग दिशा से आके, लेकिन एक ही बिंदु पे क्या हो रहा है बताइए, एक ही बिंदु जो पी है उस पर क्या हो रहा है बताइए, सब जमा हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताइए, इसका परिभाषा क्या देंगे, वह प्रकाश पुंज, वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणें अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर अभिसरित होती है। अभिसरित मतलब होता है जमा होना, अभी भी कहते हैं अभिसरित होती है, अभिसरित होती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे बताइए, इस बात को याद रखेंगे। तो ये आप फोटो ले सकते हैं कि यहाँ किरण ए, किरण बी और किरण सी अलग अलग दिशा से आके पॉइंट बिंदु बी पर क्या है बताइए, अभिसरित हो रही है या जमा हो रही है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, हमारा अगला एक बच्चा है, वो है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। अगला है हमारा वो कौन सा है बताइए, हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है ना, आप इसको देखते हैं कि अपसारी प्रकाश पुंज में क्या है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक बिंदु से, मान लीजिए P है, इससे जो है रे निकल के अलग अलग दिशा में क्या करती है बताइए, ट्रेवल करती है। देखिए ये हम कहते हैं आपको ए बी। देखिए यहाँ जो रे है वो देखिए पॉइंट जो है बिंदु P से निकला, लेकिन अलग अलग दिशा में क्या रही है, जा रही है। अभी तक हम क्या पढ़े थे बताइए, अभिसारी में वो आ रही थी, ये क्या है बताइए, जा रही है। तो क्या लिखेंगे, सारी परिभाषा क्या लिखेंगे बताइए, इसका लिखेंगे वह प्रकाश पुंज। नहीं लगा जैसे कि रूट जो है डाइवर्ट हो रहा है, देखिए कोई पॉइंट जैसे ने आदमी घर से निकलता है, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया, इसको हम ये देखिए डाइवर्ट हो रहा है। अब देखिए क्या लिखेंगे बताइए, वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणें, वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर, जिसमें किरणें, एकदम परिभाषा अपना मन से आप बना सकते हैं, एक, लेकिन फोटो याद रखना है, एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में गमन करती है। देखिए अलग अलग दिशा में जा रही है, तो अलग अलग दिशा में गमन करती है, अलग अलग दिशा में गमन करती है। उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे सारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आप आराम से जो है पूरा पढ़ते जाइए, आपका एकदम सारा कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। उसे आप सारी प्रकाश पुंज कहते हैं, और ये सब एग्जाम में आता है, प्रकाश पुंज क्या है, आप सारी सब आता है एग्जाम, उसे आप सारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एकदम ध्यान से जो है आप एक एक क्लास को रेगुलर तो पूरा कंप्लीट कर कीजिए। देखिए पढ़ाई जो है वो क्या होता है, ये पढ़ाई जो है वो पेशेंस का चीज़ है, ये समझने का चीज़ है, ये इसमें इंटरटेनमेंट ढूंढना पड़ता है। ठीक है ना, आपको इसमें आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, तब जाके पढ़ाई हो पाता है। ठीक है ना, ये जो है आप जानते ही हैं, अभी लोग का जो है शॉर्ट टेंशन होता है, तो पढ़ाई जो है थोड़ा सा है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा।
आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा रीज़न होना चाहिए, तब जाके कहीं पढ़ाई हो पाता है, ठीक है ना। आप बाकी आप समझ सकते हैं। तो हम टॉपिक बात ज़्यादा हम अब इस पर अभी तो ये हमारा क्या होता है, अपसारी प्रकाश में हम समझ गए। यहाँ पे देखिए ये क्या रहा होता है, ये एक पॉइंट से निकल के अलग अलग दिशा में क्या रहा होता है, देखिए अलग अलग दिशा में क्या रहा होता है, ये ट्रेवल हो रहा है। देखिए यहाँ पे एकदम एक पॉइंट से निकल के क्या रहता है, अलग अलग दिशा में क्या रहता है, ये ट्रेवल हो रहा है। देखिए अलग अलग दिशा में जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, अगला है वो है हमारा प्रकाश के स्रोत। चलिए प्रकाश के स्रोत, दीप्त क्या है, दीप्त और अदीप्त प्रकाश के बारे में जानना है। अब देखिए प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत हम किसको कहते हैं, जहां से हमें प्रकाश मिले वो हमारा प्रकाश स्रोत है। सिंपल बात है, हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है, हमारा प्रकाश स्रोत है। हम आपके मोबाइल के फ्लैश लाइट से को प्रकाश मिलता है, प्रकाश स्रोत है। आपके घर में ट्यूबलाइट है, बल्ब लगा हुआ है, लालटेन है, दिया है, मोमबत्ती है जलता हुआ, वो सब से जहाँ से आपको प्रकाश मिले वो आपका क्या है बताइए, प्रकाश स्रोत हो गया। सिंपल बात है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके आय का स्रोत क्या है, जहाँ जहाँ से आप रुपया कमा रहे हैं वो आपका आय का क्या आ गया बताइए, स्रोत हो गया, है ना। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप टॉप क्यों करना चाहते हैं, है ना, तो जहाँ से आपको मोटिवेशन मिल रहा होगा, वो आपका जो मोटिवेशन का जो सोर्स होगा कहाँ से होगा वो आप ही जानिएगा, तो हो गया, वो आपका स्रोत हो गया मोटिवेशन का, इसलिए हम टॉप करना चाहते हैं। यानी कि जहाँ से आपको जो चीज़ मिले वो हमारा सोर्स होता है। यानी आप कह रहे हैं प्रकाश का स्रोत, जहाँ से हमें प्रकाश मिलेगा वो हमारा प्रकाश का स्रोत हो गया, जहाँ से हमें रुपया मिलता है वो हमारा आय का स्रोत हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। क्या लिखेंगे बताइए, प्रकाश स्रोत में क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित मतलब जिससे प्रकाश निकलता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्लियर बात है, इसमें कुछ है ही नहीं, उसे प्रकाश का क्या कहते हैं बताइए, स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको हम डिटेल कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कि हम क्या पढ़े सबसे पहले, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हाँ मिलता है, और किससे हमें मिलता है प्रकाश बताइए, जुगनू से मिलता है, और हमें किससे मिलता है बताइए, तारा से मिलता है, यानी कि स्टार से मिलता है, सूर्य भी एक स्टार है। और किससे आपको मिलता है बताइए, आपको जलता हुआ बल्ब से प्रकाश मिलता है। ऐसा नहीं है कि बल्ब ला के घर में रख दिए उसके प्रकाश आपको मिल रहा है, नहीं, कभी भी जाने सिर्फ बल्ब रहित नहीं मारेंगे, ठीक है ना, जलता हुआ बल्ब से प्रकाश मिलता है। आपके घर में जल्दी मोमबत्ती से आपको प्रकाश मिलता है, जल्दी दिया से आपको प्रकाश मिल सकता है बताइए, ठीक है ना, पीटीसी कर सकते हैं। आपके मोबाइल का फ्लैश लाइट अगर ऑन है, आपके मोबाइल का अगर फ्लैश लाइट क्या बताइए, आजकल तो सब कुछ मोबाइल से ही हो जाता है, टॉर्च का आवश्यकता भी नहीं है, और आपका फ्लैश लाइट ऑन है तो उससे वो प्रकाश मिल सकता है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं बोल देंगे कि मोमबत्ती से प्रकाश मिल रहा है, लालटेन से प्रकाश मिल रहा है, जलता हुआ लालटेन से प्रकाश मिलता है। अभी हम ये बल्ब नहीं जलाएंगे कैसे में प्रकाश मिलेगा, इस बात को हमें क्या करना, थोड़ा सा बात को समझना। आपको थोड़ा सा और इसमें डिटेल कर देते हैं, थोड़ा सा इस पर फिर आएंगे। अब देखिए प्रकाश का जो स्रोत होता है ना वो दो होता है, एक होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रकाश स्रोत कितना होता है बताइए, वो होता है आपका दो होता है, दो स्रोत होता है, ठीक है। एक होता है हमारा प्राकृतिक स्रोत, कौन स्रोत होता है बताइए, एक को हम कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। जब ये टॉपिक आ गया तो सब डील करते हैं प्राकृतिक स्रोत हो। और एक होता है क्या होता है बताइए, मानव निर्मित, जो हम लोग बनाते हैं। एक कौन सा होता है, ये मानव निर्मित स्रोत। तो चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या लिखे बताइए, इसके बारे में परिभाषा भी लिखा देते हैं। लिखेंगे क्या कि वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से हमारे लिए उपलब्ध,
इसलिए हमें रुपया खर्च करना। बताइए, सूर्य को भगवान जब लाइट आता है तो क्या कहता है कि हम इसके यहाँ नहीं जाएंगे, उसके यहाँ जाएंगे। ये प्रकृति में एकदम मुक्त अवस्था में है, सबके लिए है, ठीक है ना। आप नहीं भी चाहिएगा मेरे घर पर लाइट है तो घर पर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप बिजली में रिचार्ज नहीं कीजिएगा तो बताइए अब घर में लाइट जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ये सब बात याद रखना है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से हमारे लिए क्या होता है उपलब्ध, हमारे लिए उपलब्ध, उससे क्या कहते हैं बताइए, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। उससे क्या कहते हैं बताइए, प्राकृतिक। अच्छा, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये मत सोचिएगा। जैसे उदाहरण इसमें क्या कहते देंगे बताइए, उदाहरण आप बता दीजिए जो आपको याद है। सूर्य, तारा, जुगनू को भी हम नहीं बनाया तो जुगनू को हम लिख देते हैं यहाँ पे। जो चीज़ को हम नहीं बनाया उसको हम लिख देते हैं ETC, और आपको मन मत आप लिख लीजिएगा। ये सब चीज़ जितना भी चीज़ है ये हमें प्रकृति में मुक्त रूप से एकदम पूरा पाया जाता है, फ्री में पाया जाता है, सब इसका लाभ उठा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब सोचिए, आप बल्ब खरीद नहीं लेगा तो घर में कभी नहीं चलेगा बल्ब, क्या बताइए। लिखेंगे वे स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो या मानव द्वारा बनाया गया हो। वे स्रोत जो मानव द्वारा क्या होता है निर्मित हो, उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। अब इसमें जितना आपको उदाहरण लिखना है आप सब लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप जितना आपको उदाहरण लिखना है वो आप लिख दीजिए। जलती हुई दिया, जलती हुई लालटेन, जलती हुई लालटेन, जितना चीज़ आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ जहाँ को जलता हुआ टॉर्च, आपके पास टॉर्च है, टॉर्च लिख दीजिए, टॉर्च जलता हुआ टॉर्च, जलता हुआ बल्ब, जितना चीज़ आपको लिखना है, आपको मोबाइल का फ्लैश लाइट, इस सब आपको क्या मिल रहा है बताइए, प्रकाश मिल रहा है। अब मानव निर्मित है, वो पता है कि मानव बनाया है तो मानव निर्मित हो गया। अब आते देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका दीप्त प्रकाश। देखिए हम अभी जो पढ़े बस उसमें इसमें थोड़ा सा बस अंतर है। दीप्त प्रकाश किसको कहेंगे बताइए, जिसके पास अपना खुद का प्रकाश, ठीक है ना। जिसके पास क्या बताइए, जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश, अपना स्वयं का प्रकाश, उसे क्या कहेंगे बताइए, उसे दीप्त। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, पदार्थ होता है, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इसमें क्या आएगा कि जिसके जिसके पास भी लाइट है सबको आपको यहाँ पे कैसे बताइए, लिख दीजिए। देखिए जैसे देखिए किसके पास लाइट है बताइए, सूर्य के पास लाइट है, जुगनू के पास लाइट, तारे के पास लाइट है, जलता हुआ बल्ब, इस सब के पास क्या बताइए लाइट है। ये सब जो है ना इसमें ये सब आ जाएगा, ठीक है, जितना हम लिखे हुए हैं सब आ जाएगा, ठीक है ना। इन अदीप्त में क्या होगा बताइए, जिसके पास अपना लाइट नहीं है, ठीक है ना, जिसके पास अपना लाइट नहीं, जैसे चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं है, ग्रह के पास अपना लाइट नहीं है, पृथ्वी के पास अपना लाइट है नहीं है। अगर हम सिर्फ बल्ब लिख देंगे उसके पास अपना लाइट होगा नहीं होगा, कुर्सी के पास लाइट है नहीं है, बेंच जो लगा यहाँ पे इसके पास लाइट है नहीं है, पंखा के पास लाइट है नहीं है। तो ये सब हमारा क्या होगा बताइए, सब हमारा अदीप्त हो गया। क्या होगा बताइए, जहाँ से जिसके पास लाइट है नहीं वो हमारा क्या होगा बताइए, अदीप्त हो गया। इतना क्लियरली लिख देते हैं, जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं हो, देखिए यहाँ पे, जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं हो, उसे क्या कहेंगे बताइए, उसे अदीप्त कहेंगे।
इसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, इसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब लिख देते हैं यहाँ पे, ये सब याद रखिएगा कि ग्रह जितना है, ग्रह के पास नहीं है तो लाइट, पृथ्वी के पास भी लाइट नहीं है, चंद्रमा के पास भी लाइट नहीं है, ठीक है ना। आपके पास टेबल है उसके पास भी लाइट नहीं होगा, आपके पास जो कुर्सी है उसके पास भी नहीं लाइट है, पेड़ पौधा उसके पास लाइट है नहीं है, ये सब आप क्या कीजिएगा बताइए, लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हम कुल मिलाकर हम ये समझ गए कि प्रकाश स्रोत क्या है, बताइए क्या क्या है, दीप्त प्रकाश क्या है, अदीप्त प्रकाश क्या है, ये सब हम पूरा समझ गए। और हम अभी तक जब समझे थे कि मानव निर्मित प्रकाश, मानव निर्मित समझे थे और क्या समझे थे बताइए, प्राकृतिक वाला। तो इस सबको आप नोट कर लीजिए, सब सवाल जो है ना आपको आ सकता है। जैसे आपको दे देगा कि बताइए जो तारा है, ये जो जुगनू है, ये बताइए प्राकृतिक स्रोत है या मानव निर्मित स्रोत है, तो लगा देंगे। पूछ देगा कि जलती हुई दिया क्या है, बताइए तो मानव निर्मित स्रोत है। या आपसे ये पूछ दे कि बताओ कि जलती हुई दिया क्या है, तो दीप्त वस्तु है जलती हुई दिया। आपसे पूछ जलता हुआ बल्ब क्या है, दीप्त है। सिर्फ बल्ब पूछे क्या होगा बताइए, और दीप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सब बात को हम याद रखेंगे, इस सब टॉपिक से क्लियर हो जाएगा, इसको आप एक बार लिख लीजिएगा तो आप सही करके। तो आगे देखते हैं हम। देखिए अब आगे आया है आपका पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी, ठीक है ना। ये आपका टॉपिक है पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी, ठीक है ना। अब देखिए पारदर्शी किसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और क्या है ओपेक, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से समझते हैं ये सब पदार्थ क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक आपको हम बताना चाहेंगे, वो है, आपको ऐसे नहीं लिखा हुआ है, हम बता रहे हैं प्रकाशिक माध्यम, उसी का ये पार्ट, प्रकाशिक माध्यम, ठीक है, उसी का क्या बताइए, माध्यम। देखिए प्रकाशिक माध्यम किसको कहेंगे बताइए, जिस माध्यम से होके प्रकाश गुजर जाए, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, जिस माध्यम से होके, जिस माध्यम से होकर प्रकाश क्या हो जाए बताइए, प्रकाश गुजर जाए, या जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरती है या गुजर जाओ, उसे क्या कहना बताइए, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बताइए, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये देखिए आपका क्लियर हो गया। जैसे आप बताइए कि प्रकाश जो है किस किस से गुजर जाता है, तो कोई माध्यम से प्रकाश गुजर जाता है। अब वही जो माध्यम है, वो माध्यम में तीन तरह का माध्यम है, एक है हमारा पारदर्शी, एक है हमारा क्या बताइए पारभासी, और एक हमारा क्या बताइए अपारदर्शी, ठीक है ना। अब देखिए क्या कि जैसे देखिए यहाँ पे पारदर्शी है, इससे क्या होता है, इससे प्रकाश है पूरा गुजर जाता है। जैसे देखिए जल हो गया, हवा हो गया, कांच हो गया, ये सबसे क्या होता है, ये सबसे प्रकाश जो है पूरा क्या गुजर जाता है। लेकिन जो पारभासी है, इससे क्या होता है, इससे प्रकाश गुजरता है लेकिन प्रकाश का एक आंशिक भाग ही गुजर पाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पतला सा पर्दा लगा हुआ है, तो लाइट जला हुआ तो पूरा लाइट नहीं आ रहा, लेकिन हल्का सा लाइट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो वो आंशिक भाग हो गया। जैसे जला हुआ मान लीजिए कागज है, मतलब जला हुआ है नहीं, मतलब मान लीजिए कि भीगा हुआ कागज है, ये तेल लगा हुआ कागज है, उससे क्या होगा बताइए, उससे पदार्थ जो है गुजरेगा लेकिन उतना लाइट नहीं आ पाएगा, जितना मतलब क्लियरली जो है पारा हो जाएगा, उतना नहीं हो पाएगा। यानी लाइट का जो है उसमें कुछ भाग क्या जाता है, कुछ भाग उधरे रह जाएगा, कुछ भाग क्या होता है ये पार होगा, उसे हम कहते हैं पार्शियल, यानी आंशिक भाग क्या होता है वही पार होता है। तो ये सब बातों क्या करेंगे हम याद रखेंगे।
जैसे दूषित जल है उससे भी क्या होता है बताइए, आंशिक भाग ही प्रकाश है क्या होता है बताइए, आर पार हो पाता है। और ये जो अपारदर्शी है इससे पार ही नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़ा है तो कैसे लाइट हमसे पार करेगा, नहीं करेगा पार, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लकड़ी का यहाँ पे टेबल लगा, इसे लाइट कहीं से पार करेगा, दीवार से लाइट कैसे पार करेगा बताइए। ये सब चीज़ जो है वो आपका क्या बताइए, अपारदर्शी है, क्या बताइए, अपारदर्शी है। आपको क्या करना है, ये सब चीज़ क्या करना है, याद रखना है। और अपारदर्शी के कारण ही जैसे मान लीजिए क्या होता है बताइए, शैडो बनता है, क्या बनता है, छाया बनता है। वो आपको हम क्या करेंगे अभी बताएंगे कि छाया कैसे बनता है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले। सबसे पहले किसके बारे में हम लिखेंगे बताइए, आप ये बताइए, पारदर्शी के बारे में क्या लिखेंगे बताइए। सबसे पहले लिख लेते हैं किसके बारे में बताइए, पारदर्शी के बारे में। पारदर्शी पदार्थ के लीजिए या पदार्थ के लीजिए। सबसे पहला हमारा वो है हमारा पारदर्शी पदार्थ, क्या लिखेंगे बताइए। या आप किसी को इसका माध्यम भी कह सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार या गुजर जाए, उससे क्या कहते हैं बताइए, उसे पारदर्शी माध्यम या प्रकाश कहते हैं। माध्यम या पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में क्या लिखेंगे बताइए। उदाहरण में हम लिखेंगे जल, हवा, कांच शीशा। ये सबसे क्या होता है बताइए, ये सबसे पदार्थ जो है क्या होता है बताइए, पूरी तरह से क्या होता है बताइए, आर पार हो जाता है। इसको आप क्या कर लीजिए, सब बहुत आसान टॉपिक, इसको आप क्या कर लीजिए, पहले एक बार नोट कर लीजिए। चलिए आगे जाते हैं। आगे है देखिए आपका, वो है आपका पारभासी। आगे है आपका, वो है आपका, सॉरी बताइए, पारभासी पदार्थ। कौन सा पदार्थ है बताइए। आगे है आपका, वो है आपका पारभासी पदार्थ, या आप कह सकते हैं पारभासी माध्यम। इसमें क्या होता है कि इसमें पदार्थ पूरी तरह से पदार्थ गुजरती, सॉरी पदार्थ क्या बोलते बाबा, देखिए इसमें जो है प्रकाश की किरण गुजरती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं गुजरती है, कुछ आंशिक भाग ही गुजर पाती है, ठीक है ना, यानी पार्शियल। यानी जैसे कि हम पारदर्शी में क्या होता है बताइए, एकदम पूरा एकदम क्लीन आर पार हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है बताइए, नहीं, इसमें पूरा आर पार नहीं हो पाता है ना, आंशिक भाग हो पाता है, ठीक है, यानी उसका कुछ भाग हो पाता है, तो उसी को हम कहते हैं पारभासी। क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें का आंशिक भाग, जिससे होकर प्रकाश की किरणें का आंशिक भाग ही गुजर पाती है, उसे पारभासी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे पारभासी माध्यम कहते हैं या पदार्थ आप उसे भी कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या होगा बताइए, एग्जाम्पल में मान लीजिए तेल या कागज,
कौन सा कागज बताइए? तेलीय कागज, दूषित जल यानी गंदा पानी। देखिए शुद्ध साफ पानी तो पारदर्शी हो जाएगा, पूरा पार कर देगा। दूषित जल मतलब जाना कि जिसमें जल में क्या बहुत कुछ मिला हुआ तो हम दूषित जल कहते हैं। फिर आगे क्या होगा हमारा बताइए? जैसे कांच है, मान लीजिए घिसा हुआ कांच है, मतलब उसको कोई खोल दिया है, कांच घिसा हुआ कांच, ठीक है ना, ईटी से। इस सब से क्या होता है? इस सब से पदार्थ जो है ना, यानी जो प्रकाश का जो है हमारा किरण है वो पार तो करेगा, लेकिन ये पूरा तरह से पार नहीं करेगा। इसको आप एक बार क्या कर लीजिए, देख लीजिए, इसका आप अधिक कर लीजिए। आगे आप आते हैं, आगे हमारा कौन सा बचता है बताइए? आगे हमारा ऑब्जेक्टिव बचता है जो हमारा होगा अपारदर्शी, वो क्लियर कट है। अपारदर्शी क्या बताइए? क्लियर कट है। देखो यहाँ पे देखते हैं, अपारदर्शी पदार्थ या माध्यम। अपारदर्शी एकदम पूरा जोश में रहना है, पूरा एकदम बढ़िया होगा जोश में। क्या लगा बताइए? वह माध्यम, एकदम सुनते जाइए, लिखते जाइए, एकदम पूरा मतलब वह माध्यम जिससे होकर, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें का, प्रकाश की किरणें का कोई भाग नहीं गुजर पाता। जैसे उसमें तो पूरा गुजर गया था, एक मानसिक गुजर, इसमें कोई भाग नहीं गुजर पाता, कोई भाग नहीं गुजर पाता है। उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं या माध्यम कहते हैं। माध्यम कहते हैं। आप एग्जाम्पल में आपको जैसे बताया सब क्या क्या लिख सकते हैं बताइए? उदाहरण में आपके पास ढेर बहुत ज़्यादा उदाहरण है, आराम से लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए दीवार से पदार्थ कैसे पार कर, प्रकाश कैसे पार कर देता है बता दीजिए, बताइए तो। ठीक है, बताइए तो लकड़ी से कैसे पार कर जाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। और बताइए तो ये टेबल से कैसे पार कर देगा बताइए तो? नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारा चीज़ है जिससे जो है क्या होता है अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि इससे प्रकाश जो है पार नहीं कर पाती है। ठीक है, क्या होता कर पाए, इसके किनारे से गुजर जाता है। चलिए इसको आप लिख लीजिए एक बार ध्यान से। अगला टॉपिक देखते हैं। आगे देखिए शैडो। अब देखिए हम ध्यान से कि शैडो देखिए बहुत अच्छा एकदम टॉपिक है। देखिए जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है ना, और प्रकाश की किरणें फटाफट 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 इस पे क्या रहा पड़ रहा है, देखिए पड़ रहा है, देखिए कहीं एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। और लेकिन कोई ये जो है ऊपर से आया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, ये सब देखिए पार कर गया। सब क्या होता है, ये पार कर गया। और ये ऐसा ये अपारदर्शी वस्तु है। कौन सा वस्तु बताइए? अपारदर्शी, यानी ये तो इसको पार करने देगा नहीं। और ये कोई पार कर गया, देखिए ये सब ये तो पार कर गया, लेकिन ये देखिए क्या कि यहाँ पे ये पार किया है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या आ जाता है बताइए? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़ा है, आप आगे से लाइट जलाए, तो लाइट क्या होगा बताइए? हमको तो आर पार नहीं कर देगा, लाइट नहीं कर पाएगा। तो क्या बताइए हमारे पीछे में क्या बन जाता है? अंधेरा बन जाता है। तो वो जो अंधेरा होता है, जो काली छाया होता है, जो अंधकार वाला भाग होता है हमारे प्रतिबिंब का, उसी को हम क्या कहते हैं बताइए? शैडो कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे ये लाइट पूरा पड़ा, ये तो पार नहीं हो रहा है, ये देखिए पार्ट क्या बन गया? पूरा काला वाला अंधेरा वाला पार्ट बन गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं बताइए? शैडो कहते हैं। एक बार इसको क्या कर लीजिए आप बताइए। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। हम इतना जोर में लिख देते हैं, क्या कहते देखिए पूरा दिमाग खराब है। क्या लिखेंगे बताइए? लिखेंगे जब
प्रकाश की किरणें, देखिए एकदम पूरा समझिएगा। देखिए जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु से, अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, देखिए तो आर पार नहीं कर पाती है, तो उससे गुजर नहीं पाती, उससे गुजर नहीं पाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब मतलब जो हमारा जो फोटो बने हुए, प्रतिबिंब के पीछे, प्रतिबिंब के पीछे फैले अंधकार को, अंधकार या काला भाग, काला हो जाता है, काला प्रतिबिंब मतलब जैसे देखिए प्रतिबिंब, मेरा फोटो बन रहा है तो मेरा फोटो ही बनता है, ऐसा तो नहीं हम ही छाया है। प्रतिबिंब यानी तो प्रतिबिंब के पीछे फैले अंधकार या काला भाग क्या कहलाता है बताइए, छाया कहलाता है, छाया कहलाता है। यहाँ पे नोट तो देते हैं ना कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो उससे गुजर नहीं पाती है, इसके कारण यहाँ पे लिख देते हैं, इसके कारण प्रतिबिंब के पीछे फैले अंधकार या काला भाग क्या कहलाता है बताइए, छाया कहलाता है। इसको आप क्या कर लीजिए बताइए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए तो हम जो है आगे देखते हैं क्या है, वो आगे करें एक्टिव रिकॉल। देखिए अभी आज हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं पूरा, पहले हम पढ़े हैं प्रकाश के बारे में, आपको रिवीजन करवा देते हैं। फिर हम क्या पढ़े बताइए, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़े थे, हाँ उसको एक बार आप जा क्या कर लीजिए, पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। फिर हम क्या पढ़े बताइए, किरण के बारे में पढ़े। फिर हम क्या पढ़े बताइए, प्रकाश पुंज पढ़े हैं। फिर हम क्या पढ़े बताइए, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं पढ़े हैं, ठीक है ना। फिर हम क्या पढ़े हैं बताइए, फिर हम पढ़े हैं प्रकाशिक माध्यम पढ़े हैं। फिर हम क्या पढ़े हैं बताइए, अभी हम 10 पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए, छाया पढ़े हैं। और भी बहुत सारी चीज पढ़े होंगे, ये आपको क्या करना बताइए, प्रकाश किसे कहते हैं बताइए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, हम ये जस्ट पढ़े हैं। क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इतना गुण में हम बहुत सारा बात लिख चुके हैं, उसको रिवीजन कर लीजिए। किरण क्या होता है, ये प्रकाश के चलने का पथ क्या कहलाता है, किरण कहलाएगा। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, हम 3 अभी तो जस्ट पढ़े हैं कि जब किरण ग्रुप बना ले क्या कहलाते हैं, ये प्रकाश पुंज कहला दिए। समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज भी पढ़े। दीप्त वस्तुएं क्या होता है, जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, जिसके पास नहीं, क्या कहते हैं बताइए, अद्वितीय कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 10 पढ़े थे हम, पारदर्शी, अपारदर्शी, और क्या पढ़े थे बताइए, पारभासी पढ़े थे। पारदर्शी में जिसमें लाइट क्या हो रहा था बताइए, पूरा आर पार हो जा रहा था, उसे हम क्या कहते थे, ये पारदर्शी। पारभासी में लाइट का कुछ ही भाग गुजर पा रहा था। और ये क्या होता है, एक था हमारा अपारदर्शी, जिससे जो अपारदर्शी जिससे प्रकाश का किरणें कुछ भी भाग गुजर नहीं पा रही थी, ठीक है। छाया, जब प्रकाश के रास्ता में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो कैसे गुजरेगा उससे, नहीं गुजरेगा तो उसके ऊपर जो उसके पीछे जो ब्लैक वाला जो काला काला अंधकार बनता है, जो छाया बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। इसी सब बात करना, पूरा रिवीजन करना है। अब अगले क्लास में देखिए यहाँ पे आपको क्या आएगा, अगले क्लास में आप सबसे पहले जितना पढ़े हैं उसका आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपको हम अगले क्लास में लाएंगे, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए आज वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले क्लास में ऐसे रेगुलर मिलेंगे, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको यहाँ पे हम लोग पूरा तैयारी करके पूरा एकदम बेहतरीन कंटेंट हम करेंगे करने के लिए देंगे आपको। और जो देख लीजिए यहाँ पे जो आपका जो भी अभी पढ़ा है ये आपको PDF फॉर्म में भी पूरा जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।